नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको माता बगलामुखी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, उनकी एक अत्यंत ही विशेष और प्रभावशाली गुप्त साधना के बारे में हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष श्री बगलामुखी कवच के बारे में। कवच जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जी किसी ने आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका या फिर क्रिया करा रखी है, कोई भी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन क्रिया है, तो यह सबको काट के रख देता है। इसके आगे कुछ भी नहीं चलता। यह बगलामुखी कवच अत्यंत ही शक्तिशाली कवच है और जो व्यक्ति इसका पाठ करके इसे धारण करता है, शिव जी ने स्वयं देवी से कहा है, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस श्री बगलामुखी कवच का अच्छे से पाठ करके विधि के साथ इसको अभिमंत्रित करके धारण करता है किसी वस्तु में, तो देवी साक्षात सदैव उसकी रक्षा करती हैं। और इस बगलामुखी कवच का पहले पाठ होता है, जिसका पाठ करके देवी की शक्ति को पहले जागृत किया जाता है और फिर जो इसे धारण करता है उसे किसी भी प्रकार की शक्ति कोई हानि नहीं पहुंचाती। कोई भी भूत प्रेत पिशाच या कोई भी क्रिया है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इसके आगे कुछ नहीं चलता है। बंधन के मामले में यदि देखा जाए, सुरक्षा के मामले में, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली यह बगलामुखी कवच माना जाता है। इसे सिद्ध करने के कई सारे तरीके हैं। पहले तो आप इसका पाठ करेंगे, फिर इसे आप धारण करेंगे। इसे आप किसी ताबीज को सामने रख के इसका पाठ करके आप उसे धारण करते हैं। कि नींबू के साथ इसका पाठ करके नींबू का अपने घर के द्वार पे टांग दें। किसी ऐसे बगलामुखी माता का जो वो यंत्र होता है, उसके सामने पाठ करके इसे सिद्ध करके घर में स्थापित कर दे, तो घर आपका सदैव सुरक्षित रहेगा। किसी भोजपत्र पे आप इसे लिख करके, इसे लपेट करके धारण कर सकते हैं ताबीज के रूप में, या फिर हल्दी की गांठ में भी इसे आप डाल सकते हैं। इस बगलामुखी कवच की ऊर्जा को, यह हत्था जोड़ी है उसके अंदर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह बगलामुखी कवच को पढ़ने के नियम हैं और पहले हम आपको बताते हैं यह होता कैसा है। ये है बगलामुखी कवच। कैलासाचल मध्यगम पूर्वहम शांतम त्रिनेत्रम शिवम वामस्था कवचम प्रणम्य गिरिजाम भूतिप्रदम पृच्छति। फिर ये पार्वती उवाच है, श्री शंकर उवाच है, कीलम श्रीमती भैरवर्षि सहितम से लेकर के यहाँ तक आपको पाठ करना है बीजैर निवेशांके। अब आगे की विधि बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आता है ध्यानम। हाथ में पीले पुष्प ले करके आपको माता बगलामुखी जी का ध्यान करें। स्वर्णासनाम संसताम त्रिनयनाम पीताम शुकोलासनीम हेमा भांगरुचिम शांक मुकुटम सच्चम पकासरागुतम हस्तैर मुद्गर पाशबद्ध रत्नम सामी भृतिम भूषण व्याप्तांगीम बगलामुखीम त्रिजगताम संसंभिनीम चिंतयेत। इसके बाद यह पुष्प माता को अर्पित कर दें। फिर हाथ में आपको 3 बार जल लेकर के विनियोग करना है। ओम अस्य श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र से भैरव ऋषि विराट छंद श्री बगलामुखी देवता क्लीम बीजम एम शक्तिम श्रीम कीलकम पम परस्य च मनोभिलसितेष्ट कार्य सिद्धये विनियोग। अब आपको करना है, जल छोड़ दें। इसके बाद फिर करेंगे हम ऋष्यादिन्यास को। शीर्षी भैरव ऋषि ने बोलते हुए दोनों हाथों से अपने शीश को स्पर्श करिए। फिर मुख्य विराट छंदसे से अपने दाएं हाथ से मुख का स्पर्श करके हाथों को धोएं। फिर रिद्धि बगलामुखी देवताओं से दोनों हाथों को हृदय पे लगाएं। फिर गुहो क्लीम विजय बोलते हुए गुहा का स्पर्श करके फिर से हाथों को धोएं। फिर पादो एम शक्ति नमः बोलते हुए अपने पैरों को स्पर्श करें। फिर सर्वांगे श्रीम कीलकाय नमः बोलते हुए अपने हाथों को अपने सर से लेकर के पैरों तक एक बार ऊपर से नीचे उतार लें। इस तरीके से आपका ऋष्यादिन्यास की ये जो विधि है पूरी होती है। अब हम करेंगे यहाँ पर करन्यास। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को एक साथ चिपका कर बोलेंगे ओम रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी तरीके से दोनों तर्जनी उंगली को चिपकाते हुए बोलेंगे ओम रिंग तर्जनीभ्याम नमः। रंग मध्यमाभ्याम बोलते हुए मध्यमा उंगली को, रैंग अनामिकाभ्याम बोलते हुए अनामिका उंगली को, रौंग कनिष्ठिकाभ्याम बोलते हुए कनिष्ठिका उंगली को, रंग करतल कर पृष्ठाभ्याम बोलते हुए अपने दोनों हाथों का जो पीठ वाला जो ये पीछे वाला भाग है उसे एक साथ मिलाएंगे, जैसे उल्टा हाथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा हृदयादिन्यास। ओम रांग हृदय नमः बोलते हुए हृदय को स्पर्श करेंगे दोनों हाथों से, और रिंग शीर्ष स्वाहा बोलते हुए शीश का स्पर्श। ऐसे ही रुंग शिखाए वॉसर बोलते हुए शिखा का स्पर्श करेंगे अपने दाएं हाथ से। फिर रैंग का उचाई हम बोलते हुए क्रॉस करके अपने दोनों हाथों को, दोनों कंधों का स्पर्श। रोंग नेत्रत्राय वसट बोलते हुए अपने दोनों आंखों को अपने दाएं हाथ से स्पर्श करेंगे। फिर ओम रंग अस्त्राय फट बोलते हुए अपने दाएं हाथ को ही चुटकी बजाते हुए अपने ऊपर से गोलाकार में घुमा लें घड़ी के दिशा में। इस प्रकार से आपका यह हृदयादिन्यास होता है। फिर ये मंत्रोद्धार है ओम रौंग एम श्रीम क्लीम श्रीम बगलानने का पाठ फिर आपको यहाँ से करना है। देही द्वंद्वम सदा जीवाम पातु शीघ्रम वचो मम ब्राह्मी पूर्वतले पातु चाग्नेयम विष्णु वल्लभा तक है। फिर इसका आप ऐसे ही यह एक पाठ है
पाठ करें। फिर इसके बाद ये आएगा माहेशी दक्षिणे पातु चामुंडा रक्ष सेवतु यम ध्यात्वा ब्रजेन मंत्रम सहस्त्रम कवचम पठेत। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें छपवा भी सकते हैं और या फिर इसकी जो किताब आती है वो आप खरीद सकते हैं। फिर ऐसे ये है त्रिरात्रेण वंशयति मृत्युम नम तांत्र संशयः। फिर ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव क्रियन्ति तम जन्म आकृत किसका पाठ करेंगे। इसी पेज पर आप देखें ये अच्छे से लिख रखा है भूजपत्रे श्विदम स्तोत्रमश्च गंधेन संलिखित धारये दक्षिणे बाहो नारी वाम भुजे तथा। यानी कि जो भी अपने वाम भुजा पर इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिख करके धारण करता है उसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि कभी नहीं पहुंचा सकती है। यह बात बिल्कुल सिद्ध है। यह अत्यंत ही शक्तिशाली कवच है दोस्तों, इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। यदि किसी ने इसे धारण कर लिया तो यदि कोई कितना भी खराब किसी का करना चाह रहा है, कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक है, भले वो पारंगत है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर श्री बगलामुखी कवच यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा पाठ करना है। अब इसका पाठ करते हुए आप चाहें तो बगलामुखी यंत्र को आप स्नान भी कराएं दूध से, पंचामृत से, शुद्ध जल से। फिर आप इसे स्थापित कर देंगे अपने घर में माता जी के सामने ही, तो आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। यदि चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी यदि आप माता बगलामुखी के समक्ष रख करके इस कवच का पाठ करके अपने घर के जो उत्तर दिशा है वहां पर अगर इसे मिट्टी में गाड़ दें तो आपके घर पे कोई भी बंधन नहीं कर सकता, कोई भी आपके घर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि 7 हल्दी की गांठों को माता बगलामुखी के समक्ष रख के इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद इन्हें पीले कपड़े में बांध के अपने गाड़ी में यदि आप रख लें तो आपके वाहन का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। इस पाठ को करते समय माता बगलामुखी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप माँ जगदम्बा दुर्गा जी के समक्ष भी इसका पाठ कर सकते हैं। और एक सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना है। हल्दी से उस तेल की उस दिए की बाती को भी पीला अवश्य कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको श्री बगलामुखी कवच के बारे में बताया। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ वाली जो कि शुरू होने जा रही है 15 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी। इसका पाठ इस बीच अवश्य करें, इसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस और जाननी हम लेके आएंगे तो हमारे YouTube चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए अभी आपसे हम लेंगे इजाजत। धन्यवाद।